जीपीयू के प्राइसेस देखकर दिमाग खराब हो गया है। समझ नहीं आ रहा है कि बिल्ड करूं या वेट करूं। ये 10 क्वेश्चंस आपको सिर्फ 90 सेकंड्स में क्लियर डिसीजन दे देंगे। एंड में आपको सीधा वर्डिक्ट मिलेगा, अभी बिल्ड करना है, वेट करना है या सर्वाइवल पीसी बिल्ड करने के बाद में अपग्रेड करना है। पिछले 10 साल से लोग मुझसे यही पूछते आ रहे हैं, अभी बनाऊं या इंतजार करूं, अभी बनाऊं या इंतजार करूं, अभी बनाऊं या इंतजार करूं। एक पेपर ले लीजिए, बस 2 कॉलम बना लीजिए, बिल्ड नाउ और वेट। मैं पॉइंट बोलता जाऊंगा, लिखते जाइएगा, एंड में खुद क्लियर हो जाएगा क्या करना है। अगर अभी ये प्रोसेस जो मैंने अभी बताया वो समझ में नहीं आया तो बस 1 मिनट वीडियो और देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। नोशन यूजर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में एक टूल है जो मैंने बनाया है, वहां आप सिर्फ ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और स्कोर अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। द 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, आपको पीसी कितनी जल्दी चाहिए? अगर 30 दिनों में चाहिए तो +3 पॉइंट्स बिल्ड नाउ को दीजिए। अगर 2 से 6 मंथ्स वेट कर सकते हैं तो +3 पॉइंट्स वेट में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, अभी आपके पास कोई यूजेबल सेटअप है, कोई पीसी है, मतलब अभी काम चल रहा है या सिस्टम पूरी तरह डेड है, आपके पास कुछ नहीं है। अगर सिस्टम डेड है, कुछ यूजेबल नहीं है तो +3 पॉइंट्स बिल्ड नाउ में। अगर कोई प्लेबल सेटअप ऑलरेडी है तो +3 पॉइंट्स वेट में। क्वेश्चन नंबर 3, पीसी का मेन पर्पस क्या है? अगर वर्क, स्टडी या अर्निंग के लिए चाहिए तो भाई सीधी बात है, +3 पॉइंट्स बिल्ड नाउ में। अगर मोस्टली गेमिंग या फन के लिए है तो +2 पॉइंट्स वेट में। और यहां आपने देखा +3 पॉइंट्स उसके हैं, +2 पॉइंट्स वेट के हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी में बराबर है, ये वेटेज दी जाती है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आपको AAA गेम्स हाई या अल्ट्रा सेटिंग्स पर ही खेलने हैं? अगर नहीं, ई स्पोर्ट्स गेम से आप चला लोगे काम, मीडियम सेटिंग्स या लो सेटिंग्स भी ठीक है आपके लिए, तो +2 पॉइंट्स बिल्ड नाउ में। अगर हाँ, आपको हाई या अल्ट्रा सेटिंग्स चाहिए ही चाहिए AAA गेम्स में तो +2 पॉइंट्स वेट में। क्वेश्चन नंबर 5, बजट स्ट्रिक्ट है या फ्लेक्सिबल है? अगर 2 से 5 हजार रुपए एक्स्ट्रा लग जाएं तो मैनेज कर सकते हैं। ये जो मैंने बात कही है 2 से 5 हजार की, ये सस्ते सेटअप्स के लिए है। महंगे वालों के लिए तो यही चीज हो जाएगी, क्या 10 से 15 हजार अगर इधर उधर प्राइस हो जाए तो आपके लिए ठीक है ये। अगर फ्लेक्सिबल हैं तो +1 पॉइंट बिल्ड नाउ में। अगर स्ट्रिक्ट है तो +2 पॉइंट्स वेट में। क्वेश्चन नंबर 6, आपका टारगेट जीपीयू ओवर प्राइस्ड लग रहा है? जो जीपीयू आपको पसंद है, जो आप लेना चाहते हो, वो ओवर प्राइस्ड लग रहा है? सिंपल रूल बता रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि फेयर प्राइस से लगभग 15 से 25% या उससे ज्यादा चार्ज हो रहा है तो उसे ओवर प्राइस मानिए। अभी के टाइम पर ज्यादातर जीपीयूज प्राइसेस वैसे ही 15% के ऊपर ही चल रहे हैं और महंगे होते चले जा रहे हैं। अगर नहीं, प्राइसेस रीजनेबल लग रहे हैं आपको कि ठीक है चलो प्राइसेस बढ़े, या अच्छे टाइम में भी आपको प्राइसेस रीजनेबल लग रहे हैं तो +3 पॉइंट्स बिल्ड नाउ में। अगर हाँ, क्लियरली ओवर प्राइस्ड लग रहा है आपको तो +3 पॉइंट्स वेट में। क्वेश्चन नंबर 7, क्या आप वेट करने का क्लियर रीजन रखते हैं? कोई वजह है, मतलब कोई सॉलिड रीजन है? जैसे सेल का इंतजार कर रहे हो आप, नया जीपीयू लॉन्च होने वाला है इसलिए आप वेट कर रहे हो, या बजट इंप्रूव होने वाला है, क्या आपको कोई खबर है, कोई वेबसाइट ने खुलासा किया क्या पैसे कम हो जाएंगे? अगर हाँ, क्लियर रीजन है वेट करने का तो +3 पॉइंट्स वेट में डालिए। अगर नहीं है, बस कंफ्यूजन है या फोमो है तो +3 पॉइंट्स बिल्ड नाउ में डालिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्या आप यूज्ड या रिफर्बिश्ड कंसिडर कर सकते हैं? मतलब वेरीफाइड यूज्ड जीपीयू या पीसी पार्ट्स पुराने कहीं सेकंड हैंड खरीद लिए, लेने में आप कंफर्टेबल हो? जानकारी है आपको? यूज्ड जीपीयूज के बारे में, कहां से खरीदें, कैसे चेक करें, सेफ पेमेंट कैसे करें,
ये सब मैंने द ग्राफिक कार्ड मॉड्यूल ऑफ द पीसी बिल्डिंग मास्टरी कोर्स में डिटेल में कवर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अगर आप कह रहे हो हाँ यूज्ड पार्ट्स रिफर्बिश्ड ठीक है मेरे लिए, तो +2 पॉइंट्स आप बिल्ड नाउ में डालो। अगर कह रहे हो नहीं सिर्फ न्यू ही चाहिए, मैं पचड़ों में पड़ता ही नहीं, तो +2 पॉइंट्स आप वेट में डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, रिग्रेट टॉलरेंस कैसी है? ये भी बढ़िया चीज है। अगर 2-3 महीने बाद प्राइसेस गिर जाए तो आपको रिग्रेट होगा, बर्दाश्त कर लोगे आप, रोना तो नहीं निकल जाएगा आपका। अगर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि बढ़े घटे मुझे क्या, जब मैंने खरीद लिया, तो +2 पॉइंट्स आप बिल्ड नाउ में डालो। अगर बहुत रिग्रेट होगा आई जी मेरा तो रोना छूट जाएगा अगर प्राइसेस गिर गए मेरे लेने के बाद, तो आप समझ सकते हो +3 पॉइंट्स वेट में डालिए। क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन, क्या आप सर्वाइवल बिल्ड से स्टार्ट कर सकते हैं? ये चॉइस हम सबके पास होती है। मतलब अभी बेसिक पीसी बना लें और जीपीयू बाद में ऐड कर लें। अगर हाँ बाद में अपग्रेड करना ठीक है तो +3 पॉइंट्स बिल्ड नाउ में। अगर नहीं एक ही बार फाइनल बिल्ड चाहिए, +2 वेट। वो एक ही बार में फाइनल बिल्ड चाहिए, वो उन लोगों के लिए होता है जैसे पापा दिला रहे हैं उसके बाद वो पैसे नहीं डालेंगे। वहीं दूसरी तरफ लोग होते हैं जो पैसे कमा रहे होते हैं, वो कहते हैं भाई मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं बाद में डाल दूंगा। नाउ हाउ टू डिसाइड? अब हो गया, जो क्वेश्चन थे उनके आंसर दे दिए। अब अपना टोटल निकाल लीजिए। रूल बहुत सिंपल है, अगर बिल्ड नाउ स्कोर वेट से 3 या उससे ज्यादा पॉइंट्स आगे है तो बिल्ड नाउ। अगर वेट स्कोर बिल्ड नाउ से 3 या उससे ज्यादा पॉइंट्स आगे है तो वेट, और अगर दोनों करीब हैं तो सर्वाइवल बिल्ड। तीसरा ऑप्शन भी तो होता है, सिर्फ बिल्ड नाउ और वेट नहीं होता, तीसरा भी ऑप्शन हमेशा तैयार है सर्वाइवल बिल्ड का। नोशन टूल जो मैं आपको बता रहा था, नोशन टूल में ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। बस क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक सिलेक्ट कीजिए, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, और एंड में आपको वर्डिक्ट अपने आप आ जाएगा, कुछ नहीं करना उसमें। नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट? अगर आपका वर्डिक्ट बिल्ड नाउ आया है, इसका मतलब है कि आपकी अर्जेंसी रियल है या आपको जेन्युइनली अच्छी डील मिल रही है। अगर वर्डिक्ट वेट आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ करो मत। वेट का मतलब आईजी ने बोला वेट करो मतलब सो जाओ, अब बिल्कुल कभी मत देखो पीसी बनाना है कि नहीं बनाना है। स्मार्ट वेटिंग का प्लान ये है, अपना फेयर प्राइस टारगेट डिसाइड करिए, मैक्सिमम कितना देना है, पैसे लिख लीजिए वो आप। दूसरा, 3 ऑप्शन शॉर्टलिस्ट करिए कि ड्रीम जीपीयू मेरा कौन सा है, ऑल्टरनेटिव जीपीयू कौन सा है, और अगर यूज्ड मिल जाए तो कौन सा जीपीयू मैं ले लूंगा। प्राइस अलर्ट्स लगाइए और फेस्टिवल सेल विंडोज पर रेडी रहिए, मनी रेडी रखिए। चौथा पॉइंट, क्योंकि डील आई और आपके पैसे नहीं हुए तो आप कुछ वैसे ही नहीं उखाड़ पाए। अगर सर्वाइवल बिल्ड का मतलब ये है, अगर वर्डिक्ट सर्वाइवल बिल्ड आता तो उसका मतलब ये है कि आपको पीसी अभी चाहिए, लेकिन जीपीयू प्राइसिंग इतनी बेकार चल रही है कि आपको सोचना पड़ रहा है। तो अब इसके लिए 2 रास्ते हैं। पहला, आप AMD के APU या फिर इंटेल के iGPU वाला पीसी अभी बनाइए, बिना ग्राफिक कार्ड के गेमिंग होगी या पीसी यूज कर पाओगे आप, जीपीयू बाद में खरीदिएगा। दूसरा रास्ता है स्ट्रॉन्ग बेस अभी बनाइए, मतलब एक बड़ा पीसी आप बनाइए, बस उसमें आपने मेन ग्राफिक कार्ड बड़ा नहीं लगा रखा है, एक टेम्पररी वीक जीपीयू लगा रखा है, और आप बाद में ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेस ऐसा बनाइए कि बाद में अपग्रेड करते समय पैसा वेस्ट ना हो। कहीं आपने एक बेस पीसी बनाया था स्ट्रॉन्ग, पीएसयू आपने कैलकुलेट नहीं करी थी, अब उस पीसी में आपको पीएसयू ये निकाल के दूसरी पीएसयू लगानी है, तो पुरानी पीएसयू के तो पैसे खराब कर लिया आपने। विदाउट जीपीयू वाले पीसी की बात चली है तो मैं ये बता दूं कि द ग्राफिक कार्ड मॉड्यूल ऑफ द पीसी बिल्डिंग मास्टरी कोर्स के सब सेक्शन 1.4 में मैं द हिडन पावर ऑफ नॉट बाइंग अ जीपीयू एक्सप्लेन करता हूं। आप इसे फ्री में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फर्स्ट 1 आवर बिना ईमेल के फ्री में अवेलेबल है, बिल्कुल आप जाओ और क्लिक करो और देख सकते हो। अब जरा मैं आपको कुछ एग्जांपल देने के लिए मिनी सिनारियोज बताऊं। जैसे सिनारियो 1 है कि स्टूडेंट का, उदाहरण के तौर पे उस पर 55,000 रुपए का बजट है, वेलोरेंट खेलना चाहता है, पढ़ाई लिखाई करेगा, 30 दिन में पीसी चाहिए। तो आप भी बता सकते हो कि तुझे 10 क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में अक्सर वर्डिक्ट सर्वाइवल बिल्ड
या बिल्ड नाउ आएगा। अगर वो कैलकुलेट भी करता है तो भी उसका बिल्ड नाउ या सर्वाइवल बिल्ड आएगा। सिंपल सोल्यूशन ये है कि एपीयू वाला पीसी अभी बना ले या आईजीपीयू वाला पीसी अभी बना ले, जीपीयू बाद में लियो बेटा। सिनारियो 2, वर्क करने वाले या एडिटर की बात। उदाहरण के तौर पे फ्रीलांस एडिटर हो आप, लैपटॉप डेड है, काम रुका हुआ है, वर्डिक्ट ऑलमोस्ट हमेशा बिल्ड नाउ आएगा। यहाँ डिले का कॉस्ट प्राइस ड्रॉप से ज्यादा है। आप भी समझ गए, उसका काम रुका हुआ है, लैपटॉप डेड हो चुका है, पीसी डेड हो चुका है, 1000 रुपए रोज के बनाता है, वो तो 5 दिन में 5000 रुपए खो रहा है, तो उसको तो अभी चाहिए पीसी। सिनारियो नंबर 3, ये गेमर वाली बात है, गेमिंग प्लस स्ट्रिक्ट बजट है। उदाहरण के तौर पे प्योर गेमिंग के लिए पीसी बनाएगा, स्ट्रिक्ट बजट, बिल्कुल हिल नहीं सकता, जीपीयू ओवर प्राइस चल रहा है, वो देख रहा है मार्केट में, और ऑलरेडी उसके पास प्लेबल सेटअप है, तो आप भी समझ गए कि तुझे भी 10 क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, वर्डिक्ट वेट आएगा। अगर वो बढ़ता भी है 10 क्वेश्चन तो वर्डिक्ट वेट आएगा। यहां पेशेंस का मतलब सेविंग्स है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप इंडिया स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए, कहां कॉम्प्रोमाइज सेफ है कहां नहीं, तो मेरा कोर्स द ग्राफिक कार्ड मॉड्यूल ऑफ द पीसी बिल्डिंग मास्टरी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। ये बेसिकली इंश्योरेंस जैसा है, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपको 5 से 20,000 रुपए तक नुकसान करवा सकता है और फायदा भी हो सकता है आपका। फर्स्ट 200 बायर्स के लिए 999 का कोर्स सिर्फ 499 में है। ये वीडियो मैंने डेथ ऑफ इंडियन बजट गेमर में प्रॉमिस किया था कि ऐसा खराब टाइम में डिसीजन लेना पड़े जब पीसी पार्ट्स की प्राइसेस लगातार बढ़ रही हो तो कैसे लेना है। आप कमेंट करके बताइए कि आपका वर्डिक्ट क्या आया, बिल्ड नाउ, वेट या सर्वाइवल बिल्ड, और आपका बजट क्या है। नोशन टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री में ट्राई कर सकते हैं जो नोशन यूजर्स हैं, सब लोग यूज नहीं कर सकते, और फ्री 1 आवर कंटेंट के लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहले सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं इंडिया कमेंट चैनल। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।